तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कैसे हैं आप लोग? कैसे हो? अच्छे हो ना? चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बुक में अध्याय 5 में है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, प्रोग्रेशन। ठीक है ना? इसी को शॉर्ट में हम लोग एपी कहेंगे। शॉर्ट में क्या कहेंगे? एपी। कैसे आता है एपी? देखो, इसका पहला लेटर क्या है? ए, और लास्ट का लेटर क्या है? पी। इसीलिए शॉर्ट में कहेंगे एपी। क्या कहेंगे? एपी। हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। ये क्लास 10th में लगभग फाइनल एग्जाम में 10 से 12 नंबर इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। बहुत ही छोटा सवाल है, मात्र 2 गो फार्मूला दिखाएंगे, उस 2 फार्मूला से 3 गो चैप्टर बन जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है और ज्यादा नंबर पूछता है इससे। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जानेंगे समांतर श्रेणी कहते किसको है। जैसे समांतर श्रेणी क्या हुआ? जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये क्या है? समांतर श्रेणी है। जैसे हो गया 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट, ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। जैसे -3, -5, -7, -9 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है? समांतर श्रेणी। सबका सब क्या है? समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी, आप बताओ समांतर श्रेणी, इसको देखकर बताओ क्या परिभाषा कहेगा? समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? एपी किसे कहेंगे? तो ऐसा इसका डिफिनेशन हम लोग इस तरह से देंगे, बोलेंगे ऐसा श्रेणी या सीरीज, ऐसा श्रेणी या सीरीज जिसके 2 लगातार पदों का बीच का अंतर समान हो। जिसके 2 लगातार पदों का बीच का अंतर क्या हो? समान हो, उसे एपी कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे देखो, इसके 2 लगातार पद हैं, कितना का अंतर है इसमें? इसमें कितना का है? इसमें भी कितना का है? देखो, सभी लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान है, एपी है। जैसे इसमें कितना का अंतर है? कितना का है? कितना का है? कितना का है? अंतर समान है ना? 5। इसमें कितना का अंतर है? -2, -2, -2। देखो आ रहा है -2, 2 अंतर समान है ना? एपी है। क्या कहेगा? ये एपी है। 2, 4, 8, 16, क्या ये एपी है? एपी है। कैसे है? नहीं है, क्योंकि यहाँ कितना का अंतर? इसमें कितना का? इसमें कितना का? यहाँ देखो अंतर समान नहीं है, इस सब में सेम सेम अंतर था। इसमें देखो एक बार 2 आ गया, एक बार 4। इसमें देखो 2 था, 2 ही आया था। 2 का गैप था, 2 2 का आया। 5 का गैप था, 5 5 आया। -2 का गैप था तो -2। लेकिन इसमें कहीं 2, कहीं 4, कहीं 8, कहीं 16, 32 इस तरह से आ रहा है। एपी ये नहीं है। एपी है? नहीं है। तो आप समझ गए एपी किसे कहते हैं? एपी कहेंगे वैसी श्रेणी, वैसी श्रेणी जिसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को T1 से लिखते हैं या A से लिखते हैं या A1 से लिखते हैं? याद रहेगा, एपी के प्रथम पद को किससे लिखेंगे? T1 से। समझ रहे हो ना? एपी के सार्वंतर को डी से लिखेंगे, एपी के कुल पदों को एन से लिखेंगे, और एपी का अंतिम पद को टीएन से लिखेंगे। समझ गया ना? अब यहाँ टीएन क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब हम लोग समझते हैं इसको विस्तार से। देखिए सब जैसे उदाहरण हो गया, ये सब उदाहरण को हम मिटाते हैं, कोई एपी रखेंगे, उस पर फोकस करेंगे और सीखेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए उदाहरण जो हम लोग लिए थे अभी, वही उदाहरण लेते हैं। क्या था? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा हो सकता है। हम लास्ट में मान लेते हैं 100। लास्ट में की है 100 है। पद, इसको हिंदी में बोलेंगे पद। इसको बोलेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, और डॉट डॉट लास्ट वाला को अंतिमा पद बोले। अंतिम है ना, इसको अंतिमा पद। पहला है तो इसको पहला पद, इसको दूसरा पद। समझ गया ना? पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्म। जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा रहता है उसको टर्म बोलता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अंतिमा वाला टर्म को लास्ट टर्म कहता है, इंग्लिश मीडियम वाला। समझ गया ना? तो इसीलिए इसका इंग्लिश में अगर जैसे नाम यहाँ था अर्थमेटिक, एपी लिखे ना, इसी को टर्म है ना, तो इसका पहला टर्म को T1 हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? T1। दूसरा को, तीसरा को,
T4, चौथा को T5, लास्ट वाला की बोलेंगे Tn। अंतिम पद को Tn से लिखेंगे। यहाँ किससे लिखेंगे? अंतिम वाला पद है, ये अंतिम में है तो इसको हम लास्ट टर्म को Tn से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? Tn से या An से Al से, 3 गो नाम रहता है। इतना बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्रथम पद को किससे लिखेंगे? ए से। प्रथम पद को ए से लिखेंगे, ए से सूचित करेंगे। ए से रहेगा दिया हुआ, समझ जाना ये प्रथम पद है। सार्वधातुक मतलब इसके अंतर को किससे लिखते हैं? डी से। सार्वधातुक हिंदी में कहेंगे सार्वधातुक इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। हम लोग शॉर्ट में इसको डी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? डी से। तो सार्वधातुक को किससे लिखेंगे? डी से। कुल पदों की संख्या जैसे गिन लेंगे, मान लो यह तक रहा था, क्या पद होता है? 1 2 3 4 5, तो कुल पदों की संख्या को एन से। कुल पदों की संख्या किससे? कुल पदों की संख्या को किससे लिखेंगे? एन से। एन बराबर मतलब कुल पद, एन बराबर कुल पद। और अंतिम पद को टीएन से लिखें। अंतिम पद को किससे लिखेंगे? टीएन से। तो लिखा रहेगा अंतिम पद, तो समझ जाना टीएन निकालना है। अंतिम पद को किससे लिखेंगे? अंतिम पद को टीएन से लिखेंगे। इसी का दूसरा नाम रहेगा एन। क्या नाम रहेगा? एन। तीसरा नाम रहेगा एल। तीनों में से कोई भी बात रहेगा समझ जाना, कहीं टीएल लिखा रहेगा, कहीं एल लिखा रहेगा, कहीं एल लिखा रहेगा, सबका मतलब एक ही होता है, अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। अब देखो कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग लिखेंगे। जैसे T1 निकालने कहेगा ना, तो T1 बराबर फार्मूला होता है सिर्फ A प्लस 0D। T1 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 0D। देखो यहाँ 1 है ना, 1 में 1 घटा के D लिखते हैं। 1 में 1 से गया कितना हो जाएगा? 0। देखो जैसे मान लो T2 है, समझ में अपने आ जाएगा। T2 है तो T2 का फार्मूला क्या लिखेंगे? A अपना मन से लिखेंगे, A प्लस 2 से पहले 1 घटा दो, कितना बचता है? 1 D लिखेंगे। क्या D लिखेंगे? 1 D। T2 का फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस D। इसी तरह अगर T3 निकालने कहेगा तुम लोग क्या करेगा? A अपना मन से शुरू में 3 में 1 घटा दो, 2D। तो T3 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। जैसे मान लो T4 निकालना है, हाँ A प्लस 3D। ये अपना मन से अब 4 में 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 3D नहीं हो जाएगा? इसी तरह तुमको अगर मान लो, अब जिससे पूछेंगे वही बताना। जैसे लवली बताएगी, मान लो तुमको कहेगा T10 निकालने, T10 का फार्मूला क्या बनाएगी? हाँ A प्लस 9D। ये कम कर देना, A प्लस कितना D? 9D। इसी तरह चल तुम बताएगी, अगर T तुमको 25 निकालने कहेगा तो इसका फार्मूला क्या बनाएगी? हाँ A प्लस 25 से एक कम कर देंगे, 24D। A प्लस 24D। विक्रम बताएगा T30 निकालना है तो फार्मूला की बनाएगा? गुड बॉय, A प्लस 29D। चलिए कुछ लड़की इधर से बताएगी, चलो तुम बताएगी उधर से, चल इधर से माधुरी बताएगी। माधुरी पुराना स्टूडेंट है। मान लो T100 निकालना, T100 निकालना है, क्या फार्मूला लगेगी? हाँ A प्लस 99D। बात समझ में आ रही है ना? अपना फार्मूला बनाना है, जिसका चीज जरूरत पड़ेगा अपना बनाएंगे। अब मान लो इसी तरह Tn निकालना रहेगा, तब Tn निकालना रहेगा तो अपना मन से A क्या करते हैं? A जैसे यह 100 था, 100 की एक घटा के नहीं लिखे थे? यहाँ बताओ T, हाँ T के नीचे हम देखो 100 है, ये घटा के 99 लिखे थे, 30 था, A प्लस 30 में 1 घटा 29 आया। यहाँ लास्ट में की है? N है, इसको क्या लिखेंगे? A प्लस N में 1 घटा देंगे, N माइनस 1D। N माइनस 1D, यही फार्मूला हो गया। Tn बराबर की हो गया? N माइनस 1D। A प्लस N माइनस 1D कैसे निकला समझा? जो है वही, जैसे 30 था की लिखे थे, A प्लस 29D मतलब 30 में 1 घटा दिए। यहाँ भी 100 था की लिखे थे, A प्लस 99D मतलब किसमें घटाए थे? 100 में 1 घटाए थे। यहाँ भी देखो N है, N में 1 घटा के लिखेंगे D को, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। समझ गया ना? तो Tn बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एगो D बराबर सूत्र होता है, उसको भी लिख लेना, D बराबर फार्मूला निकालने के लिए कहेगा तो T2 माइनस T1। इतना इसका बेसिक है। एक और Sn का फार्मूला आता है, इसमें योग पद और छूट गया। जैसे कहेगा कुल पद को योग, कुल पदों के योग को किससे लिखेंगे? योग को Sn से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Sn से। Sn मतलब योग होता है, Sn का मतलब यहाँ क्या होगा?
योग योग बराबर मतलब एसएन बराबर सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया, एसएन का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, n/2 क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस tn। ए प्लस क्या होता है, tn। ये छोटका वाला फॉर्मूला होता है। एसएन का दो फॉर्मूला, ये दोनों एसएन एक है। कहाँ किसका जरूरत होगा वो हम लोग सवाल में देखेंगे। अब बस इतना फॉर्मूला जो बात है, इतने बात में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जो इसको समझ लिया चैप्टर मानो समझ गया, बस इतना समझने की बात है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।